हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अक्टूबर की लव रीडिंग करने वाली हूँ, रिलेशनशिप्स की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, सभी देख सकते हैं इसे, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में है, सेपरेशन की स्थिति में है, ठीक है, इन एंड आउट, लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, वीडियो रहने वाली है आपके लिए। यदि आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से एरीज है तो मेष राशि है आपकी यदि, ठीक। और स्त्री पुरुष सभी के लिए रीडिंग्स होती हैं, किसी भी जेंडर स्पेसिफिक को लेकर रीडिंग नहीं बनाई जाती। और 1 से 15 अक्टूबर के बीच में अब हम देखेंगे एरीज के रिलेशनशिप में क्या कुछ है। सबसे पहले जो मैं कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे, वो बोथ साइड की एनर्जीज को बेस बनाकर रहेंगी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। काफी अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, अब जाके कहीं ना कहीं एक ठहराव आएगा, एक स्थिरता आएगी। ठीक है, अगर अपने फैमिली से आप दूर रह रहे थे, कि अपने पति या पत्नी से दूर रह रहे थे, कहीं ना कहीं आपका बच्चा, आपके बच्चे आधार बनेंगे, एक कड़ी बनेंगे रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए। कोई घर वापसी करता हुआ या घर वापसी करती हुई देख रही हूँ मैं। ठीक है, जहां पे आपने एक टाइम पे बहुत प्रयास किए थे एरीज, उस प्रयास का अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जहां पे जिन्होंने एक्सेप्ट की हैं चीजें, ठीक है, गलती चाहे किसी की भी हो, थोड़ा सा झुके हैं और कि इस टाइम पे कहते हैं ना कि परिस्थिति के चलते गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो वाली चीजें हैं कि काफी मामलों में वहां पे भी आप झुके हैं जहां पे आपकी गलती नहीं थी। कि ठीक है भाई, रिश्ता है, ओके, व्यक्ति रहेगा या रहेगी तो झगड़े तो जीवन भर होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ही नहीं रहेगा तो क्या ही रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझा है आपने और ठीक की है। अक्टूबर में उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, एफर्ट्स से सारी चीजें ठीक होते हुए दिख रही हैं। टीम वर्क एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसी के आधार पर अक्टूबर के महीने में आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में हार्मनी एंड अबंडेंस लौटते हुए देख रही हूँ। तो एरीज मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर मैरिड होते हुए भी आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, किसी गुस्से, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ईगो क्लैशेस की वजह से अगर आप दोनों में दूरियां आ गई थी, ठीक है ना, या फिर गलत फहमियां हो गई थी किसी भी चीज की वजह से, तो वहां पे एफर्ट से ही बात बनेगी। एंड क्रॉस वॉचर्स, ये मैसेज आपके लिए भी है। जो भी एरीज के पार्टनर अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सेम मैसेज है कि कभी आपने रिश्ते पे बहुत मेहनत की थी। ठीक है, लाइक ये मैसेज उनके लिए भी है जो इस टाइम पे करंट सिचुएशन में ही जिनके बीच में अलगाव चल रहा है। और ये उनके लिए भी है, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने से आप दोनों के अंदर बातचीत बंद है या अलग अलग रह रहे हैं। मैरिड पर्सन्स के लिए बता रही हूँ मैं ये सिर्फ अभी। तो कहीं ना कहीं चीजें सब कुछ अनुकूल होते हुए दिख रही है, ठीक होते हुए दिख रही हैं, लेकिन किस चीज से? आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, टीम वर्क रंग लाएगा। मैंने अभी जो बात कही कि कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये वर्ड यूज किया मैंने इसलिए कि कभी कभी ना अपनी गलती होते हुए भी, ठीक है ना, बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से हमें झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, कतई नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला गधा है, ठीक है ना। इस बात का यहाँ पे प्रयोग करने का ये मतलब है कि कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए, सेव करने के लिए खुद की गलती ना होते हुए भी झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि रिश्ते रहेंगे तो फिर लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, लेकिन जब वो ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो मैं फिर किसके साथ ही बात करूंगा? ठीक है ना, क्योंकि झगड़ा, लड़ाई, ये तो एक रिश्ते का हिस्सा है, कहीं ना कहीं बीच बीच में होना जरूरी भी है, रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। लेकिन जब वही नहीं रहेगा तो फिर व्हाट? तो मैरिड लाइफ में मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं जिसकी भी गलती है, ठीक है, वो झुकता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे झुकती हुई दिख रही है मेरे को, ठीक है ना। या ये कहूँ कि बहुत मिच्योर, बहुत मिच्योर, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल। फ्री योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, love your shadow, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। समझ रहे हैं आप कि accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। कि हमारी जो इसको
अब यहाँ पे ये लाइंस कैसे, क्योंकि देखिए हर लाइन कार्ड के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी जाती हैं कि आप जब अपने शेडो को पहचानने लग जाएंगे, अपने शेडो के साथ बैठे कि भाई मैं किस तरीके से किसी परफेक्ट की खोज कर सकता हूँ या परफेक्ट बनने का इंतजार किसी का कर सकता हूँ। ठीक है ना, मुझ में भी तो कमियां रही थी, उसने मुझे तो कभी कुछ नहीं बोला, वो मुझे तो कभी छोड़ के नहीं गया। ठीक है ना, उसने मेरे में तो कमियां नहीं निकाली, आज मैं उस पे इतनी कमियां कैसे निकाल रहा हूँ, उससे इतना परफेक्ट बनने की चाहत कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। अगर ये थॉट आपके अंदर नहीं आ रही है ना, आपको रखनी चाहिए। ओके, और आपकी कहीं ना कहीं ये जो बड़प्पन वाली सोच है ना, जिनके भी दिमाग में ये सोच आ रही है, यही चीज आपके रिश्ते के, ठीक है ना, फाउंडेशन को जो भी बिगड़ गया है वो सब कुछ ठीक कर देगा। देखिए एक होप के साथ यहाँ पे दिखाई रहा है, इमोशनल विड्रॉल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड देखिए यहाँ पे इसके नीचे है स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक, और ठीक इसके नीचे है चूज वाइजली। कि देखिए अगर कोई बार बार आपको छोड़ के चला जाता है या छोड़ के चली जाती है ना, तो अब जरूरत है आपको सही से एक दिशा चुनने की, मतलब कि वो आपके लिए है या उसका लॉयल्टी आपके लिए है या नहीं है, या आप अगर किसी के लिए सोच रहे हैं तो वाकई में ही वो व्यक्ति आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लंबे समय के लिए, क्योंकि देखिए जीवन साथी चुनना एक पूरे जिंदगी का सवाल होता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अपने आप को पहले रखिए, पुट योर सेल्फ फर्स्ट का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, एक तो सेल्फ लव सेल्फ वर्थ को जिन्होंने दाव पे लगा के अपने रिश्ते पे पूरा न्यौछावर कर दिया खुद को, ठीक है ना, उनके लिए यही कहूंगी कि फ्री योर सेल्फ। अगर किसी भी तरीके के, अब देखिए ये आदमी, इस आदमी के गले में एक जंजीर काइंड ऑफ पड़ी हुई है, बेड़ियां काइंड ऑफ पड़ी हुई है, कि अगर आपको लगता है कि आपके काम को, आपकी उपस्थिति को इस रिश्ते में, ये दूसरा मैसेज है, एक मैसेज जो मैंने पहले दिया, अब ये है दूसरा मैसेज, अब ये है टॉक्सिक रिलेशनशिप का मैसेज दे रही हूँ मैं, कि अगर आपको लगता है कि केवल समाज की वजह से, केवल बच्चे की वजह से, ठीक है, कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, अगर ये सोच के आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे थे, ठीक है, आपको धोखा दिया गया है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में रखा गया है, ठीक है, या आपका पार्टनर आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहा है या कर रही है, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ। बहुत सोच लिया, फ्री योर सेल्फ। डिवोर्स इज नॉट बैड, सेपरेशन इज नॉट बैड, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो, वहां पे झूठ है, वहां पे डिसऑनेस्टी है तो, ठीक है, यकीन मानिए, एक एक दिन मरने से अच्छा है एक ही बारी में सब कुछ खत्म कर दिया जाए, खुद भी आजाद हो जाओ, सामने वाले को भी आजाद कर दो। आपको अपने आप को वरीयता देनी है एरीज, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बेड़ियां आप तोड़ के निकलने का टाइम आ गया है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई ऐसा रिलेशनशिप है कि लाइक आपकी पहले किसी से शादी हुई थी, वो शादी सही से चली नहीं, अब आपको कोई और अपनाने के लिए तैयार है, ठीक है, अब अचानक से वही इंसान आ जाता है, टॉक्सिक पर्सन आ जाता है आपके जीवन में, तो आपको चुनाव करना पड़ सकता है कि आप किसको चुनेंगे, कि जिसने आपका मुसीबत में साथ छोड़ दिया या जिसने आपको दुख के समय में गले से लगा लिया। शैडो कार्ड से देखते हैं अब आपके लिए मैसेज। शैडो डांस, seductive allure, instant gratification blinds you to the consequences, craving promises hidden। छुप छुप के बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। राइटनेस, द मेजर, फूल। बहुत सारे एरीज के जीवन में टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होके कोई नए पर्सन आने की आगाह है यहाँ पे, और सेटिस्फेक्शन, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन, मैंने कहा ना कि मैं उसमें ये है, तुम ऐसे क्यों करते हो इस काम को, मुझे इस तरीके से नहीं पसंद, मेरी मम्मी तो ऐसे करती हैं, तुम्हारा ये तरीका मुझे नहीं पसंद, ये चीजें भी आपके रिश्ते को खराब किए हैं। ठीक है, मुझे क्या पसंद है हमेशा ये मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, आपके अगर ज्यादा फ्रेंड नहीं है, ये सामने वाले की दिक्कत नहीं है। हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे दोस्त ज्यादा नहीं है, मुझे दोस्तियां पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने स्पाउस को जाके बोल दूं। मैं अपनी पर्सनली भी बात कर रही हूँ कि तुम क्यों दोस्तों के साथ घूमते हो, मैं नहीं करती तो तुम क्यों करते हो। नहीं, मैं उनको कहूँ, मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। ये एक टॉक्सिक एक टॉक्सिक सिग्नल्स की निशानी होती है। खत्म करने के लिए रिश्ता
ये काफी होता है। सामने वाले को घुटन होने लग जाएगी कि उसे नहीं पसंद तो मुझे क्या है। एक टाइम पे कॉम्प्रोमाइजेस करते करते इंसान को लगेगा ही ना कि जहां पे मुझे मैं खुद को प्रिटेंड नहीं कर पा रही, खुद को प्रिटेंड नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को, एक इंसान प्यार में आता है, प्यार में आती है, तो वो क्या चाहता है कि मेरा इनोसेंसी जिंदा रहे, मैं अपना जो बचपन है, हर किसी का जो इनर चाइल्ड है वो खुल के व्यक्त कर सकूं। ठीक है, लेकिन अगर उसे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, स्पेशली आज के टाइम में, प्यार बनने से पहले किसी का दोस्त बनो कि उसे मतलब चीटिंग करने का मौका ही ना मिले। अगर वो आपसे खुल के सारी बातें कर पा रहा है, आप उससे खुल के सारी बातें कर पा रहे हो, एक दूसरे के वीकनेस को बार बार ना उछालना, एक दूसरे को बार बार हद से ज्यादा बदलने की कोशिश ना करने की तरफ ध्यान ना देकर एक दूसरे को समझा जाए, ठीक है ना, तो वहां पे रिश्ते लंबे टिकते हैं। बार बार यहाँ पे आ रहा है रिवॉर्ड का आंसर आया, राइटनेस का आया, सेटिस्फेक्शन, यहाँ भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड को ही दिखा रहा है कि आपने जो भी इस रिश्ते में दिया है ना, अब आपको उसका सारा कर्मों का फल देखिए। फर्स्ट कार्ड में ही आ गया फिर से रिवॉर्ड, फिर से रिवॉर्ड। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया ना, हर जगह से आपको हताशा मिल रही है, एरीज आपके लिए इस टाइम पे चैरिटी करना, डोनेशंस करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, किसी को सलाह मशवरा देना, किसी का अकेलापन दूर करना, ठीक है, किसी को इमोशनली साथ देना, किसी को फ्री की सलाह देने को अगर आपको मौका मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक दुआ का काम करती है। समझ रहे हैं आप? आपकी प्रेयर्स तो भाई पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है एरीज, आपकी विश पूरी हो रही है, साफ दिखाई दे रहा है। पैसे और करियर में अगर जगल कर रहे थे तो वहां पे अब स्टेबल होते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। यस, पेंटिकल्स पे है आपका सारा फोकस, बहुत ज्यादा। अब मतलब कि इस तरीके के व्यक्तित्व रहे हैं कि ठीक है किसी से प्यार किया है, ठीक है रिश्ता है, लेकिन आपके पर्सन की शिकायत ही पता है क्या है कि मुझे पैसा नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। वो इमोशंस कहीं ना कहीं लैक है, तो वो सारी चीजें हैं। कहीं पे अगर आपकी तरफ से शादी के डिसीजंस को डीले मिल रहे थे, या फिर शादी में ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था, वो सब चीजें बैलेंस होते हुए दिख रही है। जगलिंग मोड में आप अभी भी रहेंगे, पैसे या प्यार, पैसा या शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पार्टनर, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा अपने प्यार की उपस्थिति भी आप दिखाते रहेंगे। और अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कोई भी गलत किया था, बिना क्लैरिटी, बिना क्लोजर दिए चले गए थे, या फिर उनकी तरफ से कोई भी गलती हुई थी, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बार बार प्रेयर्स में बोलते थे मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे क्लोजर दे दो, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मुझे इतना बता दो भगवान, तो वो सारे जवाब आपको अक्टूबर के महीने में 1 से 15 के बीच में मिल जाएंगे। 6 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, साइन है यहाँ पे टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। तो इंसाफ जो है एरीज के साथ होने वाला है। सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा अड़ जाएंगे आप। मैंने कहा ना कि जहां पे आप करते गए, तारीफ तो बहुत दूर की बात है, तुमने क्या किया है मेरे लिए, ये सब भी सुनने को मिला होगा। स्ट्रेंथ, फिर से ये कनेक्शन में अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति है, ये सोच पे विवश है, सोच पे विवश है। कुछ तो इन्होंने आप में नोटिस किया है, इनको ना कुछ इमेच्योर सा लगा है आप में, ठीक है, तो ये वहां पे डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। रातों को सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए, एरीज के साथ रिश्ते पे वर्क किया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। जहां तक मैं देख रही हूँ, ये फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से भी आपके प्रति बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत पैशनेट फीलिंग्स है। आपके साथ मिलके, ठीक है, अगर इनके लाइफ में इनके रिलेशनशिप्स खराब रहे हैं, तो आपके साथ मिलके कहीं ना कहीं इनका जो खोया हुआ इनर स्ट्रेंथ है ना, वो वापस मिला है इनको। ठीक है, ये आपसे दूर जाके भी दूर नहीं हो पाए कि ये एरीज ही मेरा परफेक्ट वन है। आप किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित और अच्छे पोस्ट पे, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते दिख रहे हैं मेरे को। कि कभी कभी ये भी सोचते हैं, अगर आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ना, कि अगर मैं एरीज से जुड़ जाऊं और उसका नाम खराब हो गया तो मतलब आपसे दूर है आपके लिए भी।
ये भी चीजें हैं। अगर आप टू साइडेड मैरिड है या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, आप सिंगल पेरेंट है या ये सिंगल पेरेंट है, इनको कहीं ना कहीं, अगर ये सिंगल पेरेंट है आपके पर्सन, इनको कहीं ना कहीं कभी कभी अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर भी चिंता होती है। तो प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, आपकी तरफ बहुत पैशनेट एनर्जी है, आपकी तरफ आने का सोच भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैस्कुलिन पावर इनमें बहुत ज्यादा इस टाइम पे एक्टिवेट है। इनको ये भी पता है कि आपके साथ रिश्ते में आकर इन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो इन्हें जिसकी चाहत एक पार्टनर को हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनके दिमाग में जो भी असमंजसता चल रही है, जो भी दुविधा चल रही है, आप उस हर चीज का सोल्यूशन कर दोगे अगर ये एक बार बोल देंगे तो। लेकिन ये फिर भी डर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ जाए। देखिए फिर से नाइट ऑफ कप्स आया है और ये इस तरफ ही दिखा रहा है, मतलब कि आपकी तरफ से ये एक रोमांटिक इनिशिएट चाहते हैं। अगर आपको रोमांस दिखाना नहीं आता है, आप रोमांटिक नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज की भी कमी इनको खलती है कि मेरे सारे जीवन मेरे लाइफ में रोमांस की ही कमी रही है और इससे रोमांटिक ही नहीं हुआ जाता है। पैसा धन धान्य आपके पास बहुत है, अच्छी पोस्ट पे भी आप होंगे, बिजनेसमैन भी दिख रहे हैं, बिजनेस वुमेन भी दिख रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छे पद प्रतिष्ठा, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड, ये सब कुछ। और कहीं ना कहीं आपको करियर फोकस्ड पर्सन भी बहुत ज्यादा मानते हैं। बात करते हैं आपके बारे में कि आप बहुत एक मेच्योर, एक संभालने वाले इंसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं रोमांस जो होता है ना, एक जैसे मुलांग 2 वाले में होता है, मुलांग 6 वाले में होता है, कि जो दिल में होता है ना, कि अगर कोई बोलेगा ना कि प्यार इजहार करके बताओ, ठीक है, तो घुटनों के बल बैठकर पूरे दुनिया के सामने, जहान के सामने भी अपना रोमांस जाहिर कर देंगे। ये इस चीज की कमी इनको खलती है कि सब तो है एरीज में, लेकिन एक उस चीज की कमी है। मतलब होगा ना कि एरीज का नेचर कैसा होता है, केयरिंग, पैम्परिंग, ठीक है, थोड़ा सा करेंगे पहले, सोचेंगे बाद में, ठीक है ना, और गुस्सा भी जल्दी आता है। लेकिन प्यार दिखाने के मामले में वहीं पे थोड़ा सा सप्रेस्ड है। तो कि सब तो है मेरे एरीज में, लेकिन इस चीज की कमी है। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा आप रोमांटिक गेस्चर के साथ जाइए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये सब चीजें हैं। तो कह सकते हैं थोड़ी सी बचकानी सोच, थोड़ी सी इमेच्योर सोच, थोड़ा सा इलॉजिकल सोचों के साथ है। और ये चाहत रखना कोई बुरा भी नहीं है। यस, हो सकता है, देखिए इन दिनों आपको लिजार्ड्स भी दिखे, छिपकली भी दिखे, अगर दिखे जोड़े में, स्पेशली जोड़े में, किसी को बताना नहीं है आपको, ये बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा सिग्नल है अगर जोड़े में दिख जाए तो, ठीक है ना। आउटकम देखते हैं, साइन बता देती हूँ मैं आपको, लियो एंड जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी 6 नंबर की बात हो रही थी, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आउटकम द मैजिशियन। यस, कुछ तो देखिए मैजिक होने वाला है, मिरेकल्स का वेट कर रहे थे, मिरेकल्स तो होंगे ही होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब भी एक्शंस को दिखा रहा है, मैरिज प्रपोजल को दिखा रहा है, लव प्रपोजल्स को दिखा रहा है, ठीक है, कमिटमेंट को दिखा रहा है। ओके, अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ जाना, अनप्रडिक्टेबल चीजें होना, जो नहीं होना होगा, जो इम्पॉसिबल लग रहा होगा वो हो जाएगा, ये सब चीजें हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी रीडिंग एरीज। कोई ब्यूटी से रिलेटेड गिफ्ट देना, ठीक है, लाइक अगर आप किसी फीमेल को दे रहे हैं तो कुछ सूट गिफ्ट कर दिया, साड़ी गिफ्ट कर दी, परफ्यूम तो खैर करते नहीं है, ठीक है ना, अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी लग्जरी आइटम्स, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर दिया, या फिर आपके पार्टनर ने आपको वॉच गिफ्ट कर दिया, वॉच भी नहीं करते हैं मैं अगर आपको कह दूं तो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, साथ में शॉपिंग्स करने जाना, ये सब चीजें दिख रही हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर शादी की शॉपिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके करे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आज के टाइम पे तो सारे ही करते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि फायर साइंस को प्यार दिखाने का तरीका जो होता है अलग होता है, तो ये सब करेंगे कि ये कैसा लग रहा है, मैंने सोचा ये खरीद रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देंगे तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा सामने वाले को लग जाएगा कि हाँ चलो फाइनली इस अकड़ू में है प्यार दिखाने का तरीका, मतलब हाँ, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं जो पर्सन्स है कि अकड़ू है, सब अच्छा है लेकिन अकड़ू है। तो अकड़ू इज गुड, चीटर इज नॉट गुड, ठीक है ना। यू आर रेडी एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। जैसे कि मैंने कहा अकड़ू इज गुड लेकिन चीटर इज नॉट गुड, कि गुस्सा वाला गुस्से वाली चलेगी लेकिन चीटर नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्रॉस वॉचर्स आपके लिए कहा है मैंने बात कि अकड़ू ठीक है,
ठीक है ना, थोड़ी सी अक्कड़ ठीक है, अगर थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है ठीक है, वो ऊपर का ही होता है, अंदर का नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन चीटर नहीं चलेगा या चीटर नहीं चलेगी।